कि एक तो 1 साल तक कम अज़ कम अगर कंसीव ना करें, एक मतलब ज़ाहिर है यंग अगर कपल है आफ्टर मैरिज और मुस्तकिल मतलब हस्बैंड भी साथ में है और ना कंसीव कर पाए, तो वो इनफर्टिलिटी की उसमें कैटेगरी में फॉल करेगा। आते हैं टेस्ट की तरफ जी। बड़े सिंपल सिंपल टेस्ट हैं। अल्ट्रासाउंड सबसे पहले, उसमें आप ओवरीज और इसकी तशखीस कर सकते हैं। इसमें खुदा न खास्ता कोई मसला है, एंडोमेट्रियम वॉल में कोई मसला है, तो वो बड़ा इजीली कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मैं इसमें एक टेस्ट होता है AMH, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। AMH टेस्ट जो है ये एंटी मलेरियम टेस्ट है, एंटी मलेरियम हार्मोन का टेस्ट है बेसिकली। तो ये 1 से लेके 4 तक होना चाहिए और 1 से 4 नैनो मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी खातून में ये पबर्टी के बाद, बलूगत के बाद, जब भी खातून को पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके बाद से लेके 40 साल की उम्र तक अगर 1 और 4 के दरमियान है तो बिल्कुल सरखेज़ी हो सकती है, फर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब ही है कि मतलब जरखेज़ी नहीं है और बांझपन हम उसको अफ़ाम में कहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ज़मीन तो है, बीज भी बोया गया, पानी भी लगाया गया, खाद भी दी गई, लेकिन फल और मतलब वो फूल नहीं बन पा रहे। तो इनफर्टिलिटी, तो सबसे बड़ा अच्छा टेस्ट AMH ज़रूर करवाएं। जिन ख़वातीन को, ये जिन कपल्स को मसला है ये करवाएं। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ी अजीब बात है, चूँकि जिस खिते में हम लोग रह रहे हैं हम ये समझते हैं कि औरत में ही मसला है। तो औरत का बांझपन हो सकता है, 75% चांसेस जो सेंसिस कहते हैं 75% चांसेस हैं, लेकिन बाज़ मर्द में भी इशू हो सकता है, जो कि अक्सर होता है। इसके अलावा दूसरे हार्मोनल डिस्टर्बेंस से भी प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड का अगर इशू हो तो उससे भी हो सकता है। पेशेंट अगर डायबिटीज़ का शिकार हैं और या ओवरवेट है, लाइफस्टाइल को अगर देखें तो ये चीज़ें सारी काउंट करती हैं। तो साइन और सिम्टम्स तो बड़े क्लियर हैं इसमें। वो यही कि 1 साल तक अगर नहीं मामला तय पा रहा या कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे तो जाहिर है उसको फिर आपने डायग्नोसिस करना की तरफ आना। तो ख़वातीन का पहले जो टेस्ट होगा वो AMH आप करवा लेंगे। पहले ये देखिए कैपेसिटी है कि नहीं है। एक कैपेसिटी नहीं है, वो AMH आपका 0 है या 0.5 है या 0.99 है, तो वो बिल्कुल उसमें इनफर्टिलिटी रहेगी। और 4 तक कम अज़ कम होना चाहिए। पबर्टी के बाद 2, 3 और मैक्सिमम 4 तक ये जाता है। मतलब बूम इसका आप समझे कि 3, ढाई 3 और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये 4 की तरफ और फिर दोबारा ये वापसी की तरफ 1 की तरफ आता है। तो जो ख़वातीन इस मतलब एज फैक्टर ज़ाहिर है इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 के बाद नॉर्मली हमारे क्षेत्र में ख़वातीन मेनोपॉज़ में चली जाती हैं।